हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं अमेज़न रेन फॉरेस्ट के बारे में, यानी अमेज़न वर्षा वन के बारे में। अमेज़न का जंगल दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है, यानी वर्षा वन है। दुनिया का 20% ऑक्सीजन यहीं से आता है, इसलिए इसे पृथ्वी का फेफड़ा भी कहते हैं। यह जंगल 2.1 मिलियन वर्ग मील में फैला हुआ है। कहीं कहीं पे आता है कि ये 6.7 मिलियन वर्ग मील में फैला हुआ है। लोगों का ये भी मानना है कि अगर ये कोई देश होता तो नावा दुनिया का सबसे बड़ा देश होता। पिछले दिनों ये काफ़ी चर्चा में आया था। इसके पीछे कारण यह है कि वहाँ पिछले 2 हफ्तों से यानी 14 अगस्त के करीब वहाँ पे आग लग गई थी। स्पेस रिसर्च सेंटर यानी नासा ने इसकी कुछ तस्वीरें भेजी थी जो बहुत ही डराने वाली थी। लोगों ने इसकी विभीषिका यानी ये कितना डेंजर था ये भी देखा। जब सोमवार की दोपहर पूरे शहर में अंधेरा छा गया था तो चारों तरफ धुएं की महक थी। ये हम बात कर रहे हैं अगस्त की। और साथ में दोस्तों, अमेज़न के जंगल को एक तरफ दुनिया का सबसे खतरनाक जंगल भी कहा जाता है तो दूसरी तरफ सबसे सुंदर वन भी कहा जाता है। एक तरफ इसे खतरनाक जानवरों के लिए जाना जाता है तो दूसरी तरफ इसे मिलने वाले साफ पानी के लिए। माना जाता है कि यहाँ जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी का भंडार भी है। कुछ दिनों पहले लीड्स यूनिवर्सिटी ने साल 2017 में एक रिसर्च की थी। इसमें यह पाया गया कि अमेज़न बेसिन जितना कार्बन ग्रहण करता है, यानी कार्बन मतलब जितना लेता है, वो कई देशों द्वारा उत्सर्जन से मैच करता है। यानी बात करें तो मतलब देश जितना कार्बन बेसिन से उत्सर्जित करते हैं उतना ही अमेज़न बेसिन लेता है। हालांकि जंगलों के जलने से कार्बन का उत्सर्जन तो बढ़ गया है और बढ़ जाता है, और इन दिनों ये सबसे ख़राब स्थिति है। दोस्तों, पानी की बात कर रहा था तो एक बात याद आई। अमेज़न जंगल में एक नदी है जिसका एक हिस्सा पेरू देश से लगा हुआ है। जो पेरू देश है, आप जानते होंगे, पेरू एक देश है, गूगल में सर्च करेंगे तो पेरू देश से लगा हुआ है। वहाँ पर एक नदी है जिसका पानी हमेशा उबलता रहता है, मतलब नदी का पानी हमेशा उबलता रहता है, इसलिए इसे उबलती हुई नदी भी कहते हैं, बॉइलिंग रिवर। हालांकि वैज्ञानिकों द्वारा इसे थर्मल रिवर के नाम से जाना जाता है और इसी नाम से ये पूरी दुनिया में फेमस भी है। लेकिन अमेज़न जंगल में रहने वाले लोकल आदिवासी इसे ला बोम्बा कहते हैं। मतलब ला बोम्बा उनका शायद कुछ वर्ड होगा जिसमें उन्होंने इस नदी को नाम दिया हुआ है। दोस्तों, वैज्ञानिक कार्लोस नोबर और थॉमस ई लोवेजाई अपने रिसर्च में कहते हैं कि जिस तरीके से अमेज़न के जंगलों को काटा जा रहा है वह दुनिया के सबसे बड़े जंगल से सबसे बड़े सावन क्षेत्र में बदल सकता है। बता दें कि सावन क्षेत्र में छोटे छोटे पौधों के साथ घास का जंगल होता है। उनका कहना है कि बेसिकली अगर इसको और काटा गया तो ये सावन क्षेत्र यानी छोटे छोटे पौधों के साथ घास के जंगल में बदल जाएगा। ये बहुत ही विशाल जंगल है, ये बहुत ही हानिकारक बात हो सकती है दोस्तों। इससे क्षेत्र की इकोलॉजी भी बदल सकती है, पूरे क्षेत्र की इकोलॉजी भी बदल सकती है। नेशनल जियोग्राफिक के रिपोर्ट के मुताबिक अमेज़न रेन फॉरेस्ट का असर सिर्फ क्षेत्रीय वाटर साइकिल पर नहीं होता है, बल्कि इसका असर ग्लोबल स्केल पर होता है। दोस्तों, अमेज़न के जंगलों से जिस तरीक़े से बारिश होती है वह क्षेत्रों से होते हुए पहाड़ों के कोने कोने तक पहुंचती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेज़न रेन फॉरेस्ट के पास इतनी क्षमता है कि वह जितना बारिश पाता है उससे आधा प्रोड्यूस भी कर देता है। यह चक्र एक नाजुक संतुलन है जिसे टूटने पर गंभीर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, अमेज़न के जंगलों के कीड़ों की काफ़ी चर्चा होती है। माना जाता है कि यहाँ इतने हज़ार तरह के कीड़े और जंतु मिलते हैं कि उनमें से कुछ ही फीसदी के बारे में अब तक वैज्ञानिकों को पता चला है। यहाँ तक कि बुलेट चींटियाँ भी काफ़ी खतरनाक होती है। आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे बुलेट चींटियों के बारे में जो काफ़ी खतरनाक है। देखने में चींटियाँ इतनी छोटी होती है कि आपको अंदाज़ा भी नहीं मिलेगा कि ये इतना ज़्यादा प्रहार कर सकती हैं। चींटियों के डंक की जहर इतनी खतरनाक है कि कहा जाता है कि इसे काटने पर लगभग
गोली लगने जितना दर्द होता है। दोस्तों, चींटियों के बाद यहाँ की मकड़ियों की भी काफ़ी चर्चा होती है। यहाँ 3000 से ज़्यादा इनकी प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिनमें ज़्यादातर जहरीली होती हैं। टारंटुला मकड़ी के बारे में आपने इसके बारे में भी सुना होगा। टारंटुला मकड़ी को सबसे खतरनाक माना जाता है। इसके बाल भी इतने खतरनाक होते हैं कि आपकी अगर आँखों में पड़ जाए तो शीशे की तरह उसे फोड़ देंगे। ओ माय गॉड, ये गाइस, इसको सुनने के बाद मुझे लगा कि अमेज़न खतरों से खाली नहीं है। ये बात सही कही गई है। दोस्तों, रिसेंटली अमेज़न जंगल में एक घटना घटी थी। कोलंबिया से सटा हुआ हिस्सा है, उसके जंगल में 1 मई को एक प्लेन क्रैश हो गया। इस प्लेन हादसे में 2 पायलट की भी मौत हो गई और साथ में एक महिला को भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। लेकिन करिश्मे की बात ये थी कि 40 दिनों के बाद महिला के 4 बच्चे जंगल से जिंदा पाए गए। इन बच्चों की तलाश सेना और स्थानीय लोगों के मदद से की गई। अगर वीडियो उन इंसिडेंट्स पर बनाऊं, 2-3 इंसिडेंट्स मैंने आपको बताए, तो कमेंट में बोलें और कम से कम 1000 लाइक कर दें। दोस्तों, जाते जाते मैं एक बात ये भी बताता चलूं कि अमेज़न जंगल कहाँ कहाँ से होकर गुजरता है। अमेज़न जंगल के अमेज़न जो जंगल है वो 9 देशों से होकर गुजरता है। इन जंगलों का करीब 60% हिस्सा ब्राज़ील के पास है, मतलब ब्राज़ील से होकर गुजरता है। 13% पेरू से होकर गुजरता है। 10% कोलंबिया से, और बाकी जिस कोलंबिया के बारे में अभी मैंने बताया था, और बाकी का हिस्सा इक्वाडोर, गयाना, वेनेजुएला, बोलीविया, सूरीनाम और फ्रेंच गुयान से होकर गुजरता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, और देखते रहें इसी तरीक़ा की वीडियो और मज़े करते रहें। टाटा, बाय बाय।